हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि डाइवर्सिटी होता क्या है। डाइवर्सिटी का हिंदी में मतलब होता है भिन्न या अलग। कोई भी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से क्या हो वो अलग हो, उसको हम बोलते हैं डाइवर्सिटी। तो हम लोग इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि डाइवर्सिटी हमारे जीवन में या हमारे समाज में किस तरह है। ठीक है, चाहे हम लोग क्या है एक दूसरे से किस तरह से अलग अलग है, हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। लुक अराउंड यू इन अ क्लासरूम। अपने क्लासरूम में क्या कीजिए, चारों तरफ देखिए। ठीक है, डू यू सी एनीवन हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू डू। क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति है कि कोई ऐसा भी स्टूडेंट्स है जो आपकी तरह सेम दिखता है। आप देख सकते हैं इन सारे स्टूडेंट्स के चेहरे को। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस क्लासरूम में क्या है वो एक तरह से या एक दूसरे से क्या है डिफरेंट है या अलग अलग हैं। ठीक है, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मनीज वे। हम लोग इस चैप्टर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि जो लोग होते हैं, इंसान होते हैं या बच्चे होते हैं, ठीक है, वो किस तरह से एक दूसरे से अलग हैं या भिन्न हैं। नेक्स्ट है, नॉट ओनली डू दे लुक different but they might also belong to different regional, cultural और religious backgrounds। वे सिर्फ चेहरे से ही नहीं अलग हैं बल्कि वे ढेर सारी चीज़ों से अलग हैं, जैसे कि वह डिफरेंट जगहों से आते हैं। उनके जो कल्चर है, उनके जो परंपरा है वो भी अलग होती है। उनकी जो रिलीजियस होती है वो भी अलग होती है। दिस डिफरेंसेस इनरिच आवर लाइफ्स इन मनीज वे एंड आल्सो मेक देम मोर फन। ये जो चीज़ें हैं हमारे जीवन में क्या है कूट कूट की भरी हुई है। ठीक है, हमारे समाज में कूट कूट की भरी हुई है। ठीक है, डिफरेंट तरह के लोग हैं, डिफरेंट तरह के रिलीजियस को फॉलो करते हैं, डिफरेंट तरह के कल्चर्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट है, ऑल दिस डिफरेंस पीपल यू कम फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ बैकग्राउंड्स। ठीक है, एंड जितने भी लोग हैं वो क्या है अलग अलग जगहों से आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। एंड बिलोंग टू ऑल काइंड्स ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल्स हेल्प टू मेक इंडिया सो इंटरेस्टिंग। ये जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, डिफरेंट जो भिन्नता है लोगों में वो क्या है भारत को यही क्या बनाती है, काफ़ी महान बनाती है, काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाती है। एंड सो डाइवर्स। सो व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड आवर लाइफ्स। जो डाइवर्सिटी आखिरकार हमारे जीवन में क्या ऐड करती है, हमारे जीवन में क्या महत्व है डाइवर्सिटी का। सो हाउ डिड इंडिया बिकम लाइक दिस। और जो इंडिया है वो किस तरह से इस तरह से कैसे हो गया। सो ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंस अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी। ये जितने भी डिफरेंट है, ठीक है, ढेर सारे लोग हैं, ढेर सारे कास्ट के लोग हैं, ठीक है, ढेर सारे जितने भी लोग हैं क्या है एक दूसरे से डिफरेंट है आखिर में। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं किस तरह से एक दूसरे से भिन्न है। ठीक है, हम लोग इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इस पिक्चर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे है एक गर्ल्स की पिक्चर है, ठीक है, यहाँ पे एक बॉयज़ की पिक्चर है और यहाँ पे फिर से एक गर्ल्स की पिक्चर है। ठीक है, ये जो तीनों पिक्चर हमारे सामने दिख रही है, ठीक है, ये क्या है, ये भी एक दूसरे से क्या है भिन्न है, अलग है। ठीक है, यानी जो भी चीज़ें या कोई भी इसको ड्रा किया होगा, ठीक है, यानी कोई भी इंसान ड्रा करेगा इसको और कोई दूसरा इंसान इसी को ड्रा करेगा सेम पिक्चर को, तो वो क्या होगा एक दूसरे से डिफरेंट होगी, एक दूसरे से अलग होगी। ठीक है, सो इसमें बताने की कोशिश ये की जा रही है कि अगर आप कुछ भी ड्राइंग करते हैं, ठीक है, या कोई ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स करते हैं, सेम चीज़ें आपको बनानी हो, ठीक है, वो क्या करेगा वो भिन्न जरूर होगी। सो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। 3 चिल्ड्रंस अराउंड योर एज हैव ड्रॉ द फिगर अबव। ठीक है, ये जो फिगर है ऊपर का तीन लोगों ने ड्रा किया है इसको। ठीक है, और जो तीनों लोग हैं क्या है जब ड्रा किया है तो ये क्या है अलग अलग है दिख रहा है। ठीक है, हम लोगों को। एंड यूज द एम्पटी बॉक्स टू ड्रा योर ह्यूमन फिगर। ये जो एम्पटी बॉक्स है आप इसमें क्या कर सकते हैं अपने फिगर को ड्रा कर सकते हैं, बट मैंने एक इमेज को ऐसे यूज कर दिया है। ठीक है, एंड इज योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी ऑफ द अदर्स। क्या अगर आप ड्राइंग करते हैं इस बॉक्स में, जो ड्राइंग है ये तीनों में से क्या सिमिलर होगा, एक ही तरह होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा, वो क्या होगा अलग होगा। एंड सो द चांसेस आर दैट अ ड्राइंग इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3। ठीक है, तीनों इमेजेस में से क्या होंगे जो हम लोग चांसेस होंगे इसके ड्रा करने के क्या होगा डिफरेंट होगा। विच यू कैन सी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर दिस बिकॉज ईच वन ऑफ हैज यूनिक ड्राइंग स्टाइल। ये क्या होगा इसलिए डिफरेंट होगा क्योंकि हम लोगों के पास क्या है अपनी एक अलग
यूनिक ड्राइंग स्टाइल है, ठीक है। वी नॉट ओनली डोंट लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर बट आल्सो डिफरेंट इन अ टर्म ऑफ द लैंग्वेजेस वी स्पीक, our cultural backgrounds and religious rituals we observe and of course the way we draw, ठीक है। यानी हम लोग सिर्फ एक दूसरे से चेहरे के मामले में ही नहीं भिन्न हैं, हम लोग ढेर सारे चीज़ों को लेकर ही भिन्न हैं। जैसे कि हम लोग डिफरेंट तरह की लैंग्वेजेस बोलते हैं, ठीक है, और हम डिफरेंट तरह की कल्चर बैकग्राउंड से आते हैं, और हम डिफरेंट तरह की रिलीजियस को फॉलो करते हैं। तो इस तरह से क्या हम लोग डिफरेंट हैं। एंड नाउ आस्क योर टीचर, ठीक है, नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प यू चेक हाउ many ऑफ यू हैव अ सिमिलर आंसर्स, ठीक है, एंड इन देयर एनीवन हु मैचेस योर एग्जैक्टली आंसर मैचेस योर एग्जैक्टली, प्रोबेबली नॉट बट many ऑफ यू मे हैव अ सिमिलर आंसर्स, ठीक है। हाउ many like reading and same kinds of books and how many different languages are spoken by the students in your class, ठीक है। इसमें कह रहा है कि अपने टीचर से पूछिए, कोई भी क्वेश्चन उससे एग्जाम होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, क्वेश्चन सेम ही होते हैं लेकिन जो आंसर्स देने वाले होते हैं डिफरेंट तरह के आंसर्स देते हैं, ओके। और आपके एरिया में, ठीक है, कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है आपको बताना है। देन यहाँ पे है नेक्स्ट टॉपिक है मेकिंग फ्रेंड, ठीक है, मेकिंग फ्रेंड, किस तरह से फ्रेंड बनाते हैं, ठीक है। सो डू यू थिंक इट वुड बी इजी फॉर यू टू मेक अ फ्रेंड्स विद समवन हु वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, ठीक है। क्या ये काफ़ी इजी होगा आपके लिए, कोई भी जो पर्सन है वो डिफरेंट हो और आपको क्या करना है, उसको फ्रेंड बनाना है। रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट दिस, ठीक है। इसके बाद ये क्या करना है, आपको स्टोरी रीड करना है और चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, आई हैड मीन इट हैज़ अ जोक मेड ऑफ ऑल इज अ स्मार्ट रैग बॉय हु सोल्ड न्यूज़पेपर एट द जनपद क्रॉसिंग एट द बिजी इंटरसेक्शंस, ठीक है। यानी आई हैड मीन टू एज अ जोक, ये कह रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक जोक कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं छोटे छोटे बच्चों पर क्या करता हूँ, जोक करता हूँ। वो जो बच्चा है, ठीक है, वो क्या करता है, जनपद क्रॉसिंग एक जगह है, वहाँ पर अपना न्यूज़पेपर बेचता है जहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, ठीक है। एवरी टाइम आई साइकिल पास्ट ही वुड रन आफ्टर मी, ठीक है। एवरी टाइम, हर एक समय, आई साइकिल्स, ठीक है, पास द वुड रन आफ्टर मी, वो क्या करता है, मेरे पीछे पीछे दौड़ता है। होल्डिंग आउट द इंग्लिश पेपर्स, ठीक है, वो इंग्लिश पेपर को हाथ में लेकर वो पीछे पीछे दौड़ता है। वो क्या कहता है, एंड स्क्रीमिंग आउट इवनिंग्स, और चिल्ला के कहता है कि हेडलाइंस एंड मिक्सेस ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड्स, वह हिंदी और इंग्लिश में कहता है कि दिस टाइम आई स्टॉप बाय द पेमेंट एंड आस्क फॉर द हिंदी पेपर्स हिज माउथ फेल ओपन, ठीक है। जब मैंने उसको हिंदी न्यूज़पेपर के लिए मैंने उसको बोला, ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं, दो बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब मैंने हिंदी न्यूज़पेपर के लिए उस न्यूज़पेपर जो बेच रहा था उससे मैं बोला, यू मीन यू नो हिंदी, ही आस्क, वो उसने पूछा क्या आप हिंदी बोल सकते हो। ऑफ कोर्स आई सेड आई पेड फॉर द पेपर्स, हाँ मैं हिंदी बोल सकता हूँ। वाई, क्यों, व्हाट डू यू थिंक, तुम्हारे हिसाब से क्या लगता था। ही पॉज्ड, वो रुक गया। बट यू लुक सो अंग्रेज, लेकिन तुम काफ़ी अंग्रेज दिखते हो। ही सेड, यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी, यानी तुम्हारा मतलब है कि तुम हिंदी पढ़ सकते हो। ऑफ कोर्स आई कैन, आई सेड दिस टाइम अ लिटिल इम्पेशेंटली, ठीक है, इम्पेशेंटली कहता हूँ। वो कहा कि हाँ मैं क्या कर सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। आई कैन स्पीक रीड, ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, रीड कर सकता हूँ, राइट कर सकता हूँ हिंदी को, ठीक है। हिंदी इज वन ऑफ द सब्जेक्ट आई स्टडी इन स्कूल, हिंदी जो है एक मेरा सब्जेक्ट है जो मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। सब्जेक्ट, ही आस्क, सब्जेक्ट क्या होता है, हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट अ सब्जेक्ट वाज टू समवन्स, यानी मैं कैसे समझाऊं कि जो सब्जेक्ट है वो क्या होता है। सो हु हैड नेवर बीन टू स्कूल, जो कभी स्कूल नहीं गया हो उसके सब्जेक्ट के बारे में क्या पता होगा। वेल, ठीक है, इट्स समथिंग। सो आई बिगेन बट द लाइट्स चेंज्ड एंड द honkings behind me grew and hundredfolds and I let myself to pause along with the rest of the traffic। इसके बाद से क्या हुआ, ट्रैफिक की लाइट जल गई और मैं वहाँ से चल गया। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे एक साइकिल पे है दोस्त, ये क्या कर रहा है, न्यूज़पेपर बेच रहा है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि क्या तुम हिंदी बोल सकते हो, ये जो न्यूज़पेपर वाला है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, बातें होती हैं, वो डिस्कशन करते हैं। आगे क्या होता है, द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता है, ही वॉज अगेन स्माइलिंग एट द होल्डिंग आउट अ हिंदी पेपर। वो क्या किया, नेक्स्ट डे फिर से स्माइलिंग करके हिंदी न्यूज़पेपर को पकड़े हुए अपने हाथ में उसके सामने आ रहा था। एंड इसके बाद वो कहता है, भैया, ही सेड, वो कहता है आपका अखबार, भैया आपका अखबार,
अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। अब बताइए कि सब्जेक्ट क्या होता है। द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग, यानी जो सब्जेक्ट जब बोलता है तो उसका जो टंग थी, ठीक है, इंग्लिश वर्ड में बोला, ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है, तो उसकी जो साउंड था वो काफ़ी स्ट्रेंज, अजीब आ रहा था। इट साउंड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश, ठीक है, ऐसा साउंड आ रहा था कि इसका मतलब क्या है, अलग है इंग्लिश में। टू बी रूल्ड बाय द समवन एल्स, ठीक है। इसके बाद होता वो इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी, आई सेड। इसके बाद मैंने कहा कि ऐसा चीज जिसको पढ़ने के लिए यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन, अब इसके बाद से जो रेड लाइट आता है वो जल जाता है। आई आस्क्ड हिम हैव यू एवर बीन टू स्कूल, क्या तुम कभी स्कूल गए हो। नेवर, उसने कहा नहीं। ही आंसर्ड नेवर एंड ही एडेड प्राउडली, और उसने कहा कि आई बिगेन वर्किंग व्हेन आई वाज सो हाई। इसके बाद से जब मैं मतलब छोटा था, या मतलब आई वॉज सो हाई, ही मेजर्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट माई साइकिल सीट, ठीक है, यानी अपने साइकिल सीट से लेकर वो कहता है कि मैं इतना बड़ा था तब से मैं अखबार बेच रहा हूँ। फर्स्ट माई मदर यूज टू कम विद मी बट आई कैन डू इट ऑल अलोन, पहले पहले क्या होता था, मेरी मम्मी मेरे साथ आती थी, लेकिन मैं अब इस सारे चीज़ों को, अखबार को मैं अकेला ही बेच सकता हूँ। वेयर इज़ योर मदर नाउ, तुम्हारी मम्मी कहाँ पे है। आई आस्क, उनसे पूछा, बट देन द लाइट्स चेंज एंड आई वॉज ऑफ, और इसके बाद से क्या हुआ, लाइट जल गया और उसके बाद से मैं चला गया। आई हियर्ड हिम एल फ्रॉम समवेयर बिहाइंड मी, सी इज इन मेरठ विद द रेस्ट वॉज ड्रॉन आउट, ठीक है, उसने चिल्ला के पीछे से कहा कि जो मम्मी है वो मेरठ में है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, वो कहता है कि माई नेम इज समीर, उसने कहा कि मेरा नाम समीर है। ही सेड द नेक्स्ट डे, इसके बाद नेक्स्ट डे जब मिला तो वो कहता है कि मेरा नाम समीर है। एंड वेरी साइली ही आस्क, वो वेरी मतलब काफ़ी शर्मिंदगी से वो कहता है कि मेरा नाम समीर है। व्हाट्स योर, इट वॉज इनक्रेडिबल, सो माई बाइसिकल्स ओप्ड, माई नेम इज समीर टू, उसने भी जो बाइसिकल वाला था वो उसने कहा मेरा भी नाम क्या है, समीर है। आई सेड, मैंने कहा, व्हाट, हिज आइज इज लीट अप, उसकी जो आंखें थी वो खुली रह गई कि उसका भी नाम समीर है, मेरा भी नाम समीर है। यस, आई ग्रिन्ड एट हिम, सो इट्स अनदर नेम फॉर द हुमन्स फादर, यू नो, ये क्या है, एक दूसरा नाम है हुमन्स फादर का, ठीक है। सो नाउ यू आर अ समीर एक एंड आई एम समीर दो, उसने नाम रखा कि मैं समीर एक हूँ और तुम क्या हो, समीर दो हो। एंड ही सेड ट्रायम्फेंटली, ठीक है, ट्रायम्फेंटली समथिंग लाइक दैट, आई आंसर एंड आई हेल्ड आउट माई हैंड्स, ठीक है। इसके बाद उसने आंसर्स दिया एंड देन आई हेल्ड आउट माई हैंड्स, उसके बाद उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, हाथ मिलाओ, समीर दो। हिज हैंड्स नेस्टल इन द माइल लाइक अ लिटिल बर्ड्स एंड आई कुड स्टिल फील इट्स वार्मथ एज आई साइकिल्ड अवे, ठीक है। इसके बाद से मैंने उसका हाथों को मिलाना क्या कर सकता था, मैं फील कर सकता था जब उसने मुझसे हाथ मिलाया। देन नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे ही डिड नॉट हैव हिज यूजुअल स्माइल फॉर मी, नेक्स्ट डे जब उससे मिला, वो जो मुझसे मिला तो उसके चेहरे पे स्माइल नहीं थी। देयर इज अ ट्रबल इन द मेरठ, मेरठ में क्या हो रहा था, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। ही सेड, उसने कहा, मनी पीपल आर बीइंग किल्ड देयर इन द रियॉर्ड्स, यानी जो ढेर सारे लोग हैं वहाँ पे क्या हो जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। आई लुक्ड एट द हेडलाइंस कॉमनवेल्थ राइट्स, ठीक है, यानी उसने कहा कि मैंने उस हेडलाइंस को देखा जहाँ पर मेरठ में क्या हो रहा है, ढेर सारे लोग मारे जा रहे हैं। इट ब्लास्ड बट समीर, लेकिन समीर, आई एम बिगेन, आई एम द मुस्लिम समीर, वो कहता है कि मैं मुस्लिम समीर हूँ। ही सेड इन द आंसर्स, ठीक है, एंड माई पीपल आर इन द मेरठ, और जो मेरे माता पिता जो अखबार बेचता था, ठीक है, उसने कह रहा कि मेरे जो मम्मी पापा हैं मेरठ में हैं, लेकिन मैं मुस्लिम हूँ इसलिए वहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सो आईज फिल विद द टीयर्स एंड व्हेन आई टच्ड हिज शोल्डर्स ही वुड नॉट लुक अप, ठीक है, यानी जो उसकी आंखें थी वो भरी हुई थी, किससे भरी हुई थी, आंसू से भरी हुई थी, और उसने कुछ भी नहीं बोल पा रहा था जब मैंने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। ही वॉज नॉट एट द क्रॉसिंग द डे आफ्टर, नादर द डे आफ्टर नॉर इवर अगेन, ठीक है, एंड नो न्यूज़ पेपर इन इंग्लिश और हिंदी, उस दिन क्या हो रहा था, वो ना ही न्यूज़पेपर बेच रहा था, ना ही उस दिन वो कहीं वहाँ में ट्रैफिक वगैरह पर घूम रहा था, ना ही वो इंग्लिश की न्यूज़पेपर बेच रहा था, ना ही वो हिंदी की न्यूज़पेपर बेच रहा था। सो कैन टेल मी वेयर माई समीर टू समीर दो हैज़ गॉन, क्या तुम बता सकते हो समीर दो है वो कहाँ पर चला गया है। द लाइट्स चेंज्ड बाय द पुलिस संयुक्ता, ठीक है, यहाँ पर था वाइल समीर एक इज ए मोर फैमिलियर विद इंग्लिश, ठीक है, यानी समीर एक जो था साइकिल वाला वो क्या था, इंग्लिश उसको आती थी, बट समीर दो स्पीक हिंदी, जो समीर दो था वो हिंदी ही बोलता था। ऑल्दो दे बोथ आर मोर एट होम इन अ डिफरेंट लैंग्वेजेस
ठीक है। लेकिन वो दोनों जो थे वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे, लाइक वो एक जो था वो ज़्यादा इंग्लिश बोलता था, ठीक है, और दो जो समीर था वो काफ़ी हिंदी बोलता था। सो दे स्टिल कम्युनिकेटेड विद ईच अदर, अभी भी वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे से वो लोग कम्युनिकेट कर रहे थे। दे मेड द एफर्ट टू डू सो बिकॉज दिस वाज, ठीक है, वाज व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट टू देम, ठीक है, वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको बातें करनी थी आपस में, और वो क्या थे, काफ़ी सिमिलर नहीं थे, एक दूसरे से भिन्न थे। सो समीर एक एंड समीर दो आल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस, ठीक है। समीर एक क्या था, वो हिंदू था, और शायद समीर दो जो था वो क्या था, वो मुस्लिम था, इसलिए दोनों क्या थे, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस से आते थे। एंड कल्चर्स बैकग्राउंड, उनका जो कल्चर्स था वो भी क्या था, डिफरेंट था। वाइल समीर एक इज ए हिंदू, यानी जो समीर एक है वो हिंदू है, समीर दो इज ए मुस्लिम, जो समीर दो है क्या है, वो मुस्लिम है। सो डिफरेंस रिलीजियस एंड कल्चर्स बैकग्राउंड सच एज दिस आर एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, यानी जो डिफरेंट जो रिलीजियस है बैकग्राउंड है, उनका कल्चर बैकग्राउंड है, इसी को हम बोलते हैं डाइवर्सिटी, ठीक है। यानी जो क्या हो, इंसान मतलब देखने में ही नहीं बल्कि वो कल्चर बैकग्राउंड से, रिलीजियस बैकग्राउंड से भी अलग हो, तो उसको हम बोलते हैं डाइवर्सिटी। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसके बाद अर्लियर, सो इन एडिशन, यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। इन एडिशन देयर डाइवर्स religious and cultures backgrounds, there are other ways in which समीर एक and similar समीर दो are different from each other, ठीक है। इनमें कई ढेर सारी भिन्नता है, जो समीर एक और समीर दो क्या है, एक तरह से अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, वाइल समीर एक गोज टू द स्कूल, जब समीर एक जो था वो स्कूल जाता था, समीर दो सेल्स न्यूज़पेपर, जो समीर दो था वो क्या करता था, न्यूज़पेपर सेल करता था। अर्लियर हियर आर टॉकिंग नॉट ऑफ द डिफरेंस बट इन इनइक्वालिटी, हम लोग डिफरेंस के बारे में बातें नहीं कर रहे हैं, बट हम लोग किसके बारे में बातें कर रहे हैं, इनइक्वालिटी। उसमें इनइक्वालिटी भी थी, क्योंकि जो समीर एक था वो स्कूल जाता था, और जो समीर दो था वो कहाँ जाता था, वो न्यूज़पेपर बेचता था, ठीक है। इनइक्वालिटी कम्स अबाउट व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज, यानी इक्वालिटी उसको कहते हैं जब किसी भी पर्सन के पास क्या हो, रिसोर्स ना हो और उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी ना हो, तो उसको हम बोलते हैं इनइक्वालिटी। सो देयर आर अवेलेबल अदर पर्सन्स, ठीक है, देयर आर अवेलेबल टू द अदर पर्सन्स, वो क्या होते हैं, दूसरे पर्सन्स पर डिपेंड होते हैं। द कास्ट सिस्टम, जो कास्ट सिस्टम होता है, इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी, जो कास्ट सिस्टम है वो क्या है, दूसरी एग्जाम्पल है इनइक्वालिटी को लेकर, ठीक है। According to this, society was divided into different groups depending upon the work that people did not, they were supposed to remain in those groups, ठीक है। यानी सोसाइटी के हिसाब से जो सोसाइटी है वो कई डिफरेंट पार्ट में बांटी गई हैं, ठीक है। जो किस पे मतलब डिपेंड करता है, ढेर सारे डिफरेंट वर्क पर डिपेंड करता है, ठीक है, लोगों पर डिपेंड करता है, और वे क्या करते हैं, एक दूसरे मतलब अलग अलग ग्रुप्स में रहते हैं। सो इफ़ योर पेरेंट्स वर पॉटर्स, अगर आपके पेरेंट्स क्या हैं, पॉटर हैं, यू कुड ओनली बिकम ए पॉटर, तुम सिर्फ पॉटर ही बन सकते हो, नथिंग एल्स, कोई दूसरा चीज नहीं बन सकते। ओके, दिस सिस्टम वाज कंसिडर्ड इरिवर्सिबल, ये जो सिस्टम है वो क्या, किसको कंसिडर किया गया, इरिवर्सिबल किया गया। मतलब इसका मतलब है कि अगर आपके पापा कुम्हार हैं तो आपको भी क्या बनना पड़ेगा, कुम्हार ही बनना पड़ेगा, ना कि दूसरा चीज़ है, ठीक है। ये क्या है, एक तरह से सोसाइटी का एक मिथ है, ठीक है। एंड बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन, अगर आप सपोज नहीं करते अपने प्रोफेशन को चेंज करने के लिए, इट वॉज नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर यू टू नो एनीथिंग मोर देन दैट यू नीडेड इन योर प्रोफेशन, ठीक है। अगर आप प्रोफेशन को चेंज नहीं करना चाहते तो अपने प्रोफेशन में आपको ज़्यादा चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। दिस क्रिएट आ सिचुएशंस इनइक्वालिटी, ये जो है एक तरह से इनइक्वालिटी सिचुएशंस क्रिएट करती है। यू विल रीड मोर अबाउट दिस एंड अदर इनइक्वालिटी द फॉलोइंग चैप्टर, ठीक है। सो यहाँ पे व्हाट डज डाइवर्सिटी एट आवर लाइव्स, ठीक है। जो डाइवर्सिटी है वो हमारे जीवन में क्या महत्व है, वो हमारे जीवन में क्या ऐड करती है। तो आगे पढ़ते हैं। जस्ट लाइक, यानी किसके जैसा, समीर एक एंड समीर दो, ठीक है, बिकम फ्रेंड्स, वे दोनों हो गए मित्र बन गए थे। यू माइट हैव फ्रेंड यू आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, ठीक है, शायद आपके पास भी दोस्त हों, जो दोस्त हैं वो भी क्या हैं, वो भी डिफरेंट ही होंगे, ठीक है। यू हैव प्रोबेबली, आपने शायद ईटन डिफरेंट काइंड ऑफ फूड इन देयर होम्स, आपने शायद डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स भी अपने घर पर खाया होगा।
सेलिब्रेटेड डिफरेंट फेस्टिवल, और डिफरेंट फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट किया होगा। विद देम ट्राइड आउट द क्लॉथ्स दे वियर एंड लर्न सम ऑफ देयर लैंग्वेजेस एज वेल, और आपने उनकी भाषा भी बोलने की कोशिश की होगी जो भी फ्रेंड है, ठीक है, या उनके फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि हिंदू लोग होते हैं तो होली, दिवाली वगैरह क्या करते हैं, वह सेलिब्रेट करते हैं। अगर मुस्लिम होते हैं तो ईद वगैरह सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से वो क्या होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी इन इंडिया। डाइवर्सिटी इन इंडिया में क्या होता है, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मनी डाइवर्सिटी। जो इंडिया है बेसिकली वो क्या है, ऐसा कंट्री है जहाँ पर डिफरेंट तरह की डाइवर्सिटी होती है। डाइवर्सिटी मतलब यहाँ पर डिफरेंट तरह के लोग बसे हुए हैं या रहते हैं। वी स्पीक इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, हम लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस भी बोलते हैं। हैव वेरियस टाइप ऑफ फूड, हम लोग वेरियस टाइप ऑफ मतलब ढेर तरह के खाना भी खाते हैं। सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल, मतलब डिफरेंट फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट करते हैं। प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजियस, ठीक है, यानी डिफरेंट रिलीजियस भी है इसमें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ठीक है, सारे लोग हैं इंडिया में। बट एक्चुअली इफ़ यू थिंक अबाउट इट, अगर आप इसके बारे में सोचेंगे, वी डू मनी थिंग्स दैट आर सिमिलर एक्सेप्ट दैट वी डू देम इन द डिफरेंट वेज, ठीक है। लेकिन हम लोग सोचे तो हम लोग कई सारी ढेर चीज़ें हैं जो सेम है, लेकिन हम लोग उस काम को अलग अलग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, हम किस तरह से समझेंगे डाइवर्सिटी को। सो अ लिटिल मोर देन 200 ईयर अगो, लॉन्ग बिफोर द ट्रेन, एरोप्लेन, बस, कार बिकम अ पार्ट ऑफ द आवर लाइफ, ठीक है। यानी जो 200 साल पहले जो मतलब क्या थी, 200 साल पहले जब समय था, ठीक है। सो एगो लॉन्ग बिफोर द ट्रेन, यानी ट्रेन के पहले, एरोप्लेन के पहले, बस वगैरह का पहले, ठीक है। जो ये हमारे जीवन में क्या थी, एक तरह के पार्ट्स नहीं थे, बट ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट वर्ल्ड टू अनदर, ठीक है, इन शिप्स, इन हॉर्सेस एंड कैमल्स, ऑन फुट, ठीक है। हम लोग क्या करते थे, हम लोग घोड़ों पे सवारी करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, जब बस वगैरह, ट्रेन वगैरह और जहाज वगैरह नहीं थे, ठीक है। और हम लोग घोड़े का यूज करते थे, कैमल्स, ऊँट का यूज करते थे जाने के लिए ज़्यादा दूर, ठीक है। आफ्टर दे वेंट टू सर्च ऑफ ए न्यू लैंड्स, वे किस लिए जाते थे, वे हमेशा नए नए जगहों को सर्च करने के लिए, खोजने के लिए जाते थे जहाँ पर हम लोग रह सकें। अ न्यू प्लेसेस टू सेटल इन, हम लोग ऐसे जगह को खोजते थे जहाँ पर वो लोग रह सके। एंड फॉर पीपल टू ट्रेड विथ, और वहाँ पर ऐसे जगह वो खोजते थे जहाँ पर वो लोग व्यापार कर सके अपना। एंड बिकॉज इट टुक लॉन्ग टू ट्रेवल, और इसलिए ये क्या होता था, काफ़ी टाइम लेता था ट्रेवलिंग करने में, क्योंकि वो लोग हॉर्स से यानी घोड़े से, ऊँट से, ठीक है, इन सारी चीज़ों का यूज करके वो ट्रेवल करते थे। उस समय क्या होता था, जहाज, ट्रेन, ये सारी चीज़ों का सुविधा नहीं थी। सो वंस दे गॉट टू द प्लेस, अगर वो एक जगह पहुंच जाते थे, पीपल स्टे देयर, वहाँ पे लोग रह जाते थे। ऑप्टेन फॉर ए लॉन्ग टाइम, वो लंबे समय तक वहाँ पे रहना शुरू कर देते थे। मनी ऑदर लेफ्ट देयर होम्स बिकॉज दे वर फैमिलीज एंड ड्रॉट एंड दे कुड नॉट गेट इनफ टू इट। ऐसे भी लोग होते थे जिनका वो अपने घर को छोड़ देते थे। किस लिए छोड़ देते थे, वो इसलिए छोड़ देते थे क्योंकि वहाँ पर उनके लिए खाने के लिए पर्याप्त भोजन भी नहीं रहती थी, ठीक है, और वहाँ पर सूखा आ जाता था, वहाँ पर पानी पीने के लिए भी नहीं रहता था। तो इसीलिए वो लोग अपने घर को छोड़ देते थे और दूसरी जगह खोजने लगते थे अपने घर को, अपने जगह को, ऐसे जगह को खोजने लगते थे जहाँ पर ढेर सारी चीज़ें या रिसोर्सेज उसके लिए प्रोवाइड हो, वो अच्छे तरीके से रह सकें। सब वेंट इन सर्च ऑफ अ वर्क वाइल द अदर लेफ्ट बिकॉज देयर वाज ए वार, ठीक है। कुछ लोग ऐसे अपने घर छोड़ देते थे क्योंकि वहाँ पर उनको दूसरी जगह चले जाते थे काम को ढूंढने के लिए, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि घर को छोड़ देते थे क्योंकि वो वहाँ पर वार यानी मारपीट या मतलब वहाँ पर वार होती थी। सो समटाइम्स एज दे बिगिन टू मेक देयर होम्स इन न्यू प्लेसेस, कभी कभार क्या होता था, वह अपने घर को नए जगहों पर बनाना शुरू करते थे। पीपल बिगिन टू चेंज अ लिटिल, एंड जो लोग थे धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो गए। एंड अदर टाइम्स दे मैनेज टू डू थिंग्स इन द वर्ल्ड वेज, सो देयर लैंग्वेजेस फूड, ठीक है, और वे अपने भोजन के लिए काम करना शुरू कर दिए। इसलिए उनके जो भोजन हैं, म्यूजिक हैं, रिलीजन्स है, ठीक है, वो क्या होती है, बिकम ए मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू। उनकी जो म्यूजिक्स है, ठीक है, रिलीजियस हैं, एंड ये सारी चीज़ें क्या हो गई, मिक्स हो गई एक दूसरे में। एंड आउट ऑफ दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर्स, इस तरह से क्या हुआ, सारे जो कल्चर्स एक तरह से एक दूसरे से मिक्स हो गए हैं। सो कम समथिंग अ न्यू एंड डिफरेंस, इसलिए इसमें कुछ ऐसे भी कल्चर्स जो नया आए हैं और डिफरेंट हैं काफ़ी, ठीक है। सो द
the history of many places shows us how many different cultures influence have helped to shape life and cultures there. ठीक है, कुछ ऐसे भी कल्चर्स हैं, परंपरा है जो हमारे जीवन में क्या है, हमारे जीवन को काफ़ी बदलता है. दस रीजन्स बिकम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्टोरिक. ठीक है, जो रीजन्स होते हैं, जो एरिया होते हैं, जगह होते हैं, वो क्या 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 होते हैं, काफ़ी अलग होते हैं. अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ के जो हाव भाव होती है, वहाँ के जो एरियाज होते हैं, वो क्या होते हैं, काफ़ी डिफरेंट होते हैं. Similarly, diversity is also comes about the when people adopt their lives to the geographical area in which they live. ठीक है, जो डाइवर्सिटी है वो भी एक तरह से इसमें यूज होता है या आती है इसके अंतर्गत. when people, जब लोग अडॉप्ट देयर लाइफ्स, जब अपने जो लोग होते हैं वो अपने जीवन को अडॉप्ट करते हैं जियोग्राफिकल एरिया, मतलब एक जगह से दूसरी जगह कहाँ जाते हैं, मतलब जाते हैं अपने जीवन का यापन करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, लिविंग नियर द सी इज़ द क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द लिविंग इन द माउंटेन एरिया. ठीक है, अगर हम कहीं समुद्र के किनारे रह रहे हैं और वो क्या है, काफ़ी डिफरेंट है अगर हम कहीं पहाड़ में रह रहे हैं या कहीं में हम लोग माउंटेन एरिया में रह रहे हैं. ठीक है, तो इस तरह से जो होती है काफ़ी डिफरेंट होती है. सो यहाँ पे जो लद्दाख दिया है, ठीक है, लद्दाख के बारे में पढ़ते हैं कि ये किस तरह से डिफरेंट है. जो लद्दाख है बेसिकली इज़ अ डिजर्ट इन द माउंटेन्स, वो क्या है, काफ़ी डिजर्ट है. ठीक है, सो इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, ये कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है. वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हियर, वहाँ पर काफ़ी कम जो फसल होती है वहाँ काफ़ी कम होती हैं. सो दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रैन एंड कवर इन द स्नो फॉर अ लॉज पार्ट ऑफ द ईयर. वहाँ पर क्या होती है, बारिशें नहीं होती है, लेकिन वहाँ पर काफ़ी बर्फ़ गिरती है, सालों साल बर्फ़ गिरती है. देयर आर अ वेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन द रीजन्स, वहाँ पे कुछ ही पेड़ होते हैं जो कि वो ग्रो हो सकते हैं. फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ. ठीक है, जब वहाँ पर गर्मियों का सीजन होता है तो वो जो लोग होते हैं किस पे पानी पीने के लिए डिपेंड होते हैं, वह जमे हुए आइस पर यानी बर्फ़ पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं. अगर वो बर्फ़ पिघलता है तो उससे क्या करते हैं, अपने प्यास को बुझाते हैं. पीपल हियर कीप सीप एंड गोट्स, वहाँ के लोग जो होते हैं बकरियों को और भेड़ों को पालते हैं. द गोट्स इन द रीजन्स आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस क्या है, पश्मीना वूल. ठीक है, वो क्या करते हैं, भेड़ को इसलिए रखते हैं क्योंकि उनको क्या मिलता है, ऊन मिलता है उन भेड़ों से. दिस वूल इज द प्राइज्ड एंड पश्मीना सॉल्स. ठीक है, वो क्या होता है, उससे काफ़ी पैसे भी मिलते हैं और उनका सॉल भी तैयार हो जाता है, काफ़ी कॉस्ट में भी बिकता है. ठीक है, और उससे काफ़ी पैसे भी कमाते हैं लोग. द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ द गोट्स एंड सेल इट्स टू ट्रेडर फ्रॉम द कश्मीर. ठीक है, वे क्या करते हैं, लोग इस ऊल को इकट्ठा करते हैं और वो लोग कश्मीर में जाकर बेचते हैं. ठीक है, सो द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक चीज एंड बटर्स, इसलिए जो वहाँ के लोग होते हैं वो बकरियों के, भेड़ों के जो होते हैं मिल्क होते हैं, चीज होते हैं, वो क्या करते हैं, खाते हैं. सो ईच फैमिली ओन सम गोट्स काउ एंड डोजेस. ठीक है, यॉक काउस, वहाँ पर हर एक फैमिली में क्या होती है, उनके घरों पर गोट रहते हैं, भेड़ रहती है, यॉक काउज रहती हैं. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी डिजर्ट एरिया रहता है, वहाँ पर ज़्यादा चीज़ें नहीं होता, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं. इसी तरह का एरिया लद्दाख में होता है, वहाँ पे ढेर सारी पेड़ पौधे नहीं पाई जाती है. नेक्स्ट है केरला. ठीक है, केरला क्या है, किस तरह का स्टेट है, केरला इज ए स्टेट इन साउथ वेस्ट. केरला जो है साउथ वेस्ट में है, जो कॉर्नर ऑफ इंडिया, जो इंडिया के कॉर्नर पर है. ठीक है, इट इज सराउंडेड बाय द सी वन ऑफ द साइड एंड हिल्स इन द अदर. ठीक है, वो क्या है, समुद्र से चारों तरफ घिरा हुआ है और उसके चारों तरफ क्या है, वो पहाड़ भी हैं. ठीक है, अ नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स एंड कैडमोम्स आर ग्रो इन द हिल्स. ठीक है, यानी ढेर तरह के मसाले भी वहाँ क्या होते हैं, उस हिल्स में, उस पहाड़ी में क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं या ग्रो होते हैं. इट्स स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन्स, यानी जो स्पाइसेस हैं उस रीजन्स को क्या बनाती हैं, अट्रैक्टिव बनाती हैं, अट्रैक्टिव प्लेस बनाती हैं फॉर द ट्रेडर्स के लिए, जो क्या करते हैं, व्यापार करते हैं. जेविस एंड अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम हियर. ठीक है, जो अरब के ट्रेडर हैं, ठीक है, और जो जेविस के ट्रेडर हैं वो पहले ऐसे व्यापारी थे जो कि केरला में आए हुए थे अपने व्यापार को करने के लिए. द अपोस्टल ऑफ क्रिस्ट सेंट थॉमस इज बिलीव टू हैव कम हियर नियरली. यहाँ आप देख सकते हैं. ठीक है, बोट है, किस तरह से केरला में लोग बोट का यूज करते हैं, किस तरह से कितने लोग बैठते हैं इस पे. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं. 2000 ईयर अगो, 2000 साल पहले, एंड ही क्रेडिटेड विद द ब्रिंगिंग
क्रिस्टियनिटी अप टू इंडिया, ठीक है। सो मनी अरब ट्रेडर्स आल्सो कम एंड सेटल डाउन हियर। यहाँ वहाँ पे क्या हुआ, केरला में ढेर सारे ऐसे भी अरब से आए हैं, जैसे मुस्लिम लोग होते हैं, ट्रेड व्यापार करने के लिए वहाँ पे क्या हो गए, सेटल हो गए हैं। सो आबियन बटुटा was traveled here a little less than several hundred year ago. So wrote a travelogue in which they described the lives of the Muslims. वहाँ क्या होता है, ढेर सारे मुस्लिम्स हैं, ठीक है, एंड सेज दैट दे वर हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी। उनके पास काफ़ी अच्छी कम्युनिटी है, मतलब ढेर सारे लोग भी हैं वहाँ पे। एंड द प्रोस्टिजेस डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप। यूरोप से, ठीक है, जो प्रोस्टिजेस क्या होते हैं, जो पहले के लोग थे, उन्होंने डिस्कवर किया था समुद्र के रास्ते को ट्रेड करने के लिए, ठीक है, कि समुद्र के रास्ते में किस तरह से क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। नेक्स्ट हेडिंग है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। क्या होता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी? इंडिया डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। जो इंडिया है वो क्या हुआ, डाइवर्सिटी के कारण ही क्या है, काफ़ी चर्चे में रहता है, रिकॉग्नाइज एज द सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। वो एक तरह से क्या होता है, स्ट्रेंथ भी समझा जाता है ढेर सारे डाइवर्सिटी को। व्हेन द ब्रिटिश रूल इंडिया, जब ब्रिटिश रूल करते थे, जब अंग्रेज लोग इंडिया पे क्या करते थे, शासन करते थे, वुमेन एंड मेन फ्रॉम द डिफरेंट कल्चर्स, जो मतलब आदमी थे, ठीक है, औरत थी, डिफरेंट कल्चर के थे, रिलीजियस के थे एंड रीजनल्स के बैकग्राउंड्स के थे, ठीक है। सो कम टुगेदर टू अपोज देम, और उन्होंने साथ में मिलकर उनका विरोध किया। इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट हैड थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स इन इट, ठीक है। जो इंडिया के लोग हैं वो थाउजेंड ऑफ पीपल्स फ्रीडम यानी आज़ादी दिलाने के लिए इन्वॉल्व हैं इसमें, ठीक है। एंड दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड ज्वाइंट एक्शन। दे वो क्या किए, एक दूसरे से मतलब काम करके, एक मतलब अलग मिल के काम करके, ठीक है, अंग्रेजों से लड़ा उन्होंने और आज़ादी को प्राप्त किया। सो दिस सॉन्ग वाज सung आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेज, अमृतसर इन विच ब्रिटिश जनरल्स ओपन टू फायर, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये क्या है, इसका मतलब है कि डिफरेंट कल्चर्स के लोग, ठीक है, डिफरेंट कास्ट के लोग और डिफरेंट तरह के लोग जो थे वो एक साथ मिलकर क्या किए, भारत को आज़ादी दिलाने के लिए सामने आए और अंग्रेज़ों को उन्होंने मतलब भारत से भगा दिया और हमारा जो भारत है उसको आज़ाद करवाया। इसको हम बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो डाइवर्सिटी में भी यूनिटी हुआ क्योंकि डिफरेंट तरह के कास्ट के लोग भी थे, ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बट ये जो जितने लोग थे वे साथ में मिलकर लड़े और इंडिया को आज़ाद करवाने में काफ़ी हेल्प की, या उन्होंने उनको इंडिया को आज़ाद करवाया। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।